अपन पढ़ रहे हैं, अपन पहले वाली सत्व संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, विसर्ग संधि भी पढ़ चुके, मतलब विसर्ग संधि में सत्व पहले नंबर की संधि पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी? सत्व संधि। दूसरे नंबर की संधि पढ़ रहे हैं अपन उत्व संधि। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी लैंग्वेज समझना पहले बस। परत इसका लैंग्वेज है जो ये शॉर्ट ट्रिक है जिसको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पदांत में, यानी पदांत के अंत में। ठीक है, ए पदांत के अंत में विसर्ग से पहले, यानी कि कोई विसर्ग से पहले, ये विसर्ग से पहले, यहाँ पर विसर्ग दे रखा है आपको, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले भी ए तथा और बाद में भी ए आए तो विसर्ग से पहले भी ए तथा बाद में भी ए आए तो, यहाँ पर भी ए दिखाई दे रहा है भाई, ध्यान देना अच्छी तरह, बिल्कुल ये बाद में भी ए दिखाई देता है तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। ये विसर्ग है तो ऊ में बदल जाता है, और ऊ में बदल जाता है तथा पहले वाला ए, ये पहले वाला ए किसमें जाकर, पहले वाला ए ऊ में जाकर, मतलब ऊ में मिलकर, ऊ के साथ, मतलब पहले वाले ए के साथ मिलकर ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, तथा बाद वाला ए, तथा ये बाद वाला ए है जो ओ में जाकर मिल जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इस ए का। ओ में जाकर मिल गया, क्या परिवर्तन हो? कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु लेकिन इस ए के स्थान पर या इस ए का बोध कराने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस ए का क्या कराने के लिए? बोध कराने के लिए इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यू आर अंडरस्टैंड? जैसे कि एग्जाम्पल देखना भाई, इसका एग्जाम्पल समझना जरूर रहता है, बिना एग्जाम्पल से काम नहीं होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले दो तीन फॉर्मूले भाई, इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह समझने में आना। ये विसर्ग संधि बहुत ही अच्छी वाली है, भाग्यशाली शायद में श्योर हूँ। आगे देखो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो भाई, बहुत ही अच्छी तरह, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। क्या कन्फ्यूजन मिलेगा देखना। जैसे कि क प्लस अपी, और यहाँ से क्या आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, देखो कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ से मिलेगा, यदि विसर्ग लगा हुआ मिलेगा तो उत्व संधि हो गई, और यदि विसर्ग लगा हुआ नहीं मिलता है तो पर्व रूप संधि हो गई। यहाँ से दो संधियाँ मिलती है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चलना। अपन ने यह भी पढ़ी थी, स्वर संधि में पढ़ा था अपन ने, पर्व रूप संधि पूर्व रूप संधि दोनों संधि पढ़ रहे क्या अपन ने। ठीक है, तो उसी टाइप से करना है। जैसे कि देखना, इस विसर्ग से पहले इस के में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है, और ये ए निकलते के क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, आधा हो गया। ठीक है, और इस विसर्ग का क्या कर देता हूं मैं? इस विसर्ग का मैं क्या कर देता हूँ? इस विसर्ग का तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस विसर्ग की जगह स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर मैं क्या करता हूँ? ऊ कर देता हूँ। ठीक, क्या कर देता हूँ? ऊ, सॉरी ये छोटा ऊ आएगा भाई, ध्यान देना अच्छी तरह, बिल्कुल ही। और ये ए है जो इस ऊ में जाकर मिल जाता है, और ऊ में जाकर मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। और बाद वाला ए, जो ये बाद वाला ए है, ये भी ओ में जाकर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इस ए का ओ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कोई परिवर्तन नहीं देता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है इससे। लेकिन इसका बोध कराने के लिए
कोई भी अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये क ओ क आधा है अपने पास, ओ से मिलकर पूरा हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। एक मात्रा लग रही, एक मात्रा लगा दी, ओ की मात्रा लगा दी मैंने। ठीक है, लगा दिए भाई, लगा दिए। और ये है पी है, जो मैं पी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? पी का मैं पी लिख सकता हूँ वापिस। ठीक है, तो क्या बन गया? कोयपी। ठीक है, क्या बन गया मेरा शब्द? कोयपी। तो इसमें कौन संधि हो गई? उतु संधि हो गई। जैसे कि मेरे पास आता है शिव, शिव प्लस आचार्य, शिव प्लस आचार्य दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है भाई, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। शिव प्लस आचार्य, ये विसर्ग से पहले ए दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन बाद में ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर उच्चार्य कर दूंगा, आचार्य कर दूंगा। ठीक है, आचार्य। ठीक है, और इस ए का तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं, ए तो ए रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के स्थान पर मैं ओ कर दूंगा और यहाँ पर ए कर दूंगा। लेकिन ये ए है जो इसमें मिलकर मिल जाएगा और क्या बना, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। ये ओ ए है जो किस, ये ए है जो ओ में जाकर मिल जाता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसको, इसका बोध कराने के लिए, किसका बोध कराने के लिए? इसका, इस ए का बोध कराने के लिए भाई, इस ए का बोध कराने के लिए, इस ए का बोध कराने के लिए एक अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये यहाँ पर ओ की मात्रा लग रही है, तो मैं यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देता हूँ। ओ की मात्रा लगाऊंगा, जिससे मेरा ये है वह वकील का है जो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वाग्निवा और विसर्ग पीछे पीछे लग जाएगा, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने इसमें पढ़ा था सूत्र नंबर 2। देखो भाई, इसका सूत्र नंबर 2 देखो, देखो दोनों तरह से मतलब सूत्र से चल रही है संधि, है जो सूत्रों से चल रही है भाई। ये दूसरे नंबर का सूत्र क्या हो गया है इसका भाई? परिचय। हरिश्चय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई, हरिश, फिर ये क्या है? हरिश्चय, फिर क्या है? हरिश्चय, कॉमास लगे हुए हैं। हरिश्चय भाई, हरिश्चय है। ये पूरा लिख दिया मैंने अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह, वो थोड़ा बहुत हो जाता है करेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भाई? इसका भी देखो, ये फॉर्मूला है, देखो इसमें दोनों संध्या छिप रही है। देखो इसमें फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने? फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है, यदि विसर्ग से पहले आपको, विसर्ग से पहले आपको कोई भी ए दिखाई देता है, ए हो, और विसर्ग से पहले आपको ए दिखाई देता है और बाद में आपको विसर्ग दिखाई देता है, तो विसर्ग का तो किस में चेंज हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। और बाद पहले वाला ए है जो ओ में मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, या ओ में परिवर्तित हो जाता है। एम ओ में परिवर्तित हो जाता है, तथा बाद वाला ए है जो ओ में मिल जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस ए का बोध कराने के लिए, इस ए का, किस ए का? इस ए का कहाँ गया? ये है। इस ए का बोध कराने के लिए, इस ए का बोध कराने के लिए एक अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अवग्रह चिन्ह का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंड? ठीक है, दोबारा समझा दी भैया बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद अपन सेकंड ये समझते हैं, इसका सेकंड फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, दोनों 2-3 फॉर्मूले भाई, इसमें अच्छी तरह पढ़ना है अपन को और कुछ नहीं करना है। अब पढ़ो भाई, देखो दूसरे नंबर का फॉर्मूला, देखो दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है।